दोस्तों, मैं इमरान मलिक, दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता राहुल प्रियंका गांधी सेना से। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी किस प्रकार कह रहे हैं कि हम देश में बी पार्टी नहीं बल्कि एम पार्टी है, यानी कि उनका बयान सीधे सीधे पश्चिम बंगाल के अंदर मुस्लिमों का ध्रुवीकरण करने के लिए ये बयान दिया गया है। दरअसल असम के अंदर भी असदुद्दीन ओवैसी जो है एआईएमएम जो पार्टी है, वो दरअसल वहां पर वोट कटवा पार्टी बनकर कांग्रेस को हराने की पूरी प्लानिंग रच रही है। और ममता बनर्जी को भी किसी तरीके से बंगाल में हराने के लिए वो बहुत ही निचले स्तर पर काम कर रही है। अगर आप देखेंगे सन 2014 के आसपास हमारे देश में 4000 के करीब विधायक हुआ करते थे, उसमें लगभग बहुत अधिक मात्रा में 400 के लगभग 400 से भी ज्यादा कम से कम मुस्लिम विधायक हुआ करते थे। आज सिर्फ 220 मुस्लिम विधायक हमारे देश में रह गए इन्हीं महान व्यक्ति की वजह से। अगर आप किसी भी राज्य में देखेंगे, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर राज्य में मुस्लिम विधायकों की जो संख्या है इन्हीं की वजह से कम होती जा रही है। अगर आप बंगाल की बात करें तो इस टाइम बंगाल में सबसे ज्यादा 44 मुस्लिम विधायक है, जिनको हराने के लिए वो हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन कर चुके हैं कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ वो असम में एआईयूडीएफ जो बदरुद्दीन अजमल है उनके लिए प्रचार करने जाएंगे। वहां कहीं ना कहीं वहां पर वो एआईयूडीएफ को पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ मजबूत करेंगे और वहां पर कांग्रेस को हराने के लिए वो षड्यंत्र जो रच रहे हैं वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाएगा। ना तो असम के अंदर इनसे कांग्रेस के गौरव गोगोई हार पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री असम में गौरव गोगोई को बनाने जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का हारना भी बिल्कुल लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ममता बनर्जी वो नारी हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को बहुत सही तरीके से परखा हुआ है। और दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि 5 राज्यों में चुनाव है। तमिलनाडु में असदुद्दीन ओवैसी को किसने मना किया है कि वहां जाकर चुनाव है? पुणे में चुनाव है, वहां क्यों नहीं जाकर वो कुछ कर रहे हैं? केरला में क्यों नहीं वहां जाकर प्रचारबाजी कर रहे हैं? लेकिन जहां मुस्लिमों की आबादी अच्छी है और जहां जो मुस्लिम और हिंदू मिलकर इस देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, वहां ये वोट काटकर भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को इस देश की जनता अपने दिल में जगह दे चुके हैं। और कहीं ना कहीं असम में और बंगाल में सरकार ममता बनर्जी और गौरव गोगोई जी की, कांग्रेस जी की बनेगी, राहुल गांधी जी की बनेगी। और ना ये तमिलनाडु में ही इन्हें कुछ मिल पाएगा और ना ही केरला में। और पुणे में हल्का फुल्का कुछ मिल जाए वो बात अलग है, इन्हें कहीं कुछ नहीं आएगा, निराशा के अलावा कुछ नहीं नजर आएगा। धन्यवाद।